बहुत मजा आया। अच्छा। ये देखा तुमने, हमने सेटअप भी पूरा 90s किया है। क्या बात है, कमाल करना तो कोई आपसे सीखे। तो मुझे आज भी अच्छा लगता है। ये मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन प्लीज सीधा आके लेके जाने की बात करते हो। ये देखा तुमने कैसेट्स जो आजकल कितनी रेयर हो गई है। ये एक एक तो मैं ले जा सकती हूँ ना। लेके जा रहा एक एक तुम्हारे घर में ना एक वॉल होनी चाहिए पूरी, है ना 90s कैसेट्स। और ये देख के मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं क्रिएट। और वैसे अब तुम लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन भी करना चाहिए। अरे नैना, वो तुमने कुछ याद किया था मैम। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। क्योंकि अगर आप नहीं लिखते या आप नहीं होते तो ये उन दिनों की बातें नहीं होता, नैना नहीं होती, हम नहीं होते, मैं भी पता नहीं कहाँ ही होती। तो आप हैं इसलिए हम हैं। सो तो आपके शो में हमने आपको वेलकम किया है। प्रेजेंटिंग शशि मैम। मैम फॉर पहले मैम नहीं है, नाम प्रॉपर बोलो। मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा, ये खौफ है मैम का। प्रेजेंटिंग बहुत। प्रेजेंटिंग शशि मित्तल। थैंक यू। डरने का नाटक है। हम थोड़ी बात बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ। सोफे वोफे वैसे लगाए भी हम हमने गिर गए इतने थे अभी, अच्छे। गिरते गिरते बच गए थे। मैम हाँ। प्लीज आप यहाँ बैठिए, नैना आप यहाँ बैठिए और मैं इधर बैठूंगा। कोई जरा मुझे क्वेश्चन आंसर्स देगा। आज मजा आएगा समीर नैना को पकड़ने का। चलिए हम और आप खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। आप बन चुके हो, ये उन दिनों की बात है। हाँ ये तो है। फिर अब और कितना करोड़पति। थोड़ा सा और, शादी के लिए। ओहो, शादी बोल दो। एक लड़की चाहिए, हाँ, खास खास। एक लड़की चाहिए आसपास। देख लो भाई समीर के Please, लड़की अगर आप चाहिए। लोगों के पास कोई ऑप्शन है तो प्लीज प्लीज भेजना, मुझे बताना कमेंट्स में। कमेंट्स में ऑप्शंस तो बताएं। हम आईडी शो कर रहे हैं और हम साथ में दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदो। भी खरीद रहे हैं। ऐसा दूल्हा अब मिलेगा नहीं, तो सारी माएं, सारी लड़कियां प्लीज। आशी नहीं मांग रही है, इसलिए लड़के प्लीज। मेरे को मांगता, लेकिन अपने को चाहिए। मैं हेल्प करूंगी लड़की ढूंढने में। हाँ हाँ, तो यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। तो आज हम इस एपिसोड में हमारे समीर नैना से बात करेंगे। आप लोग ने भी कभी नहीं सोचा होगा, जैसे बहुत सारे शोज करते हैं, ऐसा लीड मिल जाए वैसा लीड मिल जाए, तो ये एक एरा बेस्ड लव स्टोरी बनाना, दैट आल्सो 90s। जब वो प्रोमो आया, जिस तरह से वो एक 90s की रॉनेस, इनोसेंस लेके वो प्रोमो आया था, 15 दिन में हमारा शो लोगों तक पहुंच गया। और आज भी मुझे इतने फैंस मिलते हैं ये उन दिनों के। तो इट्स हाई टाइम कि एक बार हम लोग भी साथ में बात करें, कि क्योंकि असली समीर नैना तो आप तो जानते हैं। हाँ, आप तो जानते हो, तो थोड़ा बनता है कि असली नैना जरा समीर नैना से बात करे। कैसा लग रहा है? अभी भी आंटी आती है बाप रे, Flash होके। मैं अब तो मैं ये नहीं बोलूंगा परेशान हो गया हूँ, बट ये चीज कब तक चलेगी? ये तो जब तक चले अच्छा ही अब है। तो लोग मतलब पता नहीं घर तक पहुंच गए मैम। ये ऐसा हो गया कि थोड़ा सा संभालना पड़ेगा इसको। शादी कर लोगे तो संभल जाएगा शायद। पक्का, क्योंकि मैं जिसको भी बताता हूँ ना, तो सब यही बोलते हैं शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पता चला झगड़ों का कारण न बन जाए ये। हाँ, ये भी हो सकता है, पर तुम लड़की को पहले से समझा के लाना। आई थिंक हमारे फैन में से शायद कोई आए जो तुम्हें समझती हो। शादी में करूंगा, बट छुपा के रखूंगा। फिर तो हो पक्का सकता है मेरी झगड़ा। शादी हो गई हो। हाँ, हो सकता है मेरी शादी हो ये गई हो। 90s की लव स्टोरी तो है नहीं, कोर्ट मैरिज करके अब तुम घर में रह रहे हो। नहीं नहीं, बट ये साल मैं शादी कर लूंगा। ये साल रणदीप शादी कर लेगा, और ये इसने हमारे शो पे बोला है। वेरी गुड। हम सब बधाई देंगे और शादी का लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे। शादी में आना है मैम आपको? ऑफ कोर्स, मैं तो आना ही आऊंगी पड़ेगा। ही। हाँ हाँ, उसको भड़काने का काम मैं ही तो करूंगी। लड़की को। तो सवालों की झड़ी शुरू करें। शुभ काम में देरी कैसी? यस, कभी आपको ऐसा लगता है कि ये उन दिनों की बात है, हॉरर स्टोरी होती, लव स्टोरी तो ऑफ कोर्स होती ही, तो आपको क्या लगता है कि स्कैरियस्ट थिंग क्या हो सकती थी समीर नैना के बीच में? समीर नैना के बीच? ऑफ कोर्स समीर नैना का वो जो एक होता है ना कि आप हॉरर में हीरो हीरोइन तो सब हाँ, जगह होते हैं, हाँ। उस हॉरर लव स्टोरी में समीर नैना के बीच में स्कैरियस्ट थिंग क्या होती? नैना एक भूत नहीं होती? समीर को उससे प्यार होता। भूतनी से? और भूतनी से, बट सुंदर खूबसूरत भूतनी जो आजकल होती है, वैसी भूतनी होती है। और मुझे प्यार होता, और मेरे मम्मी पापा को पता होता कि ये भूतनी है, पर मुझे लगता कि ये तो बहुत सुंदर कोई लड़की आई है मेरे मोहल्ले में। ये भी तो हो सकता था ना कि इस भूतनी को समीर किस करेगा तो ये भूतनी से इंसान बन जाएगी। हाँ, हाँ हाँ, मजा आ जाता।
समीर की लाइफ में कुछ सुंदर चुड़ैल आ जाती है जो उसमें वश कर लेती है। और ये क्या वो नैना कैसे उसको उतारेगी? मतलब तुम सारे शोज की इधर उधर से कहानियां उठा के नहीं, ये दिमाग में आया, लेकिन हाँ बहुत कॉमन है। लेकिन मतलब उन दिनों की कहानी तो लव स्टोरी, वो भले ही भूत भी आ जाएंगे ना उसमें, तो भी वो लव स्टोरी ही होगी। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अगर स्कैरियस्ट थिंग ऐसे हो सकता था कि जैसे तुम हनीमून पे जब गए थे और तुम एक दिन उठते और नैना तुम्हें पहचानती ही नहीं और नैना कुछ और ही बात कर रही होती, ना उसकी याददाश्त गई है, नैना कुछ अजीब सी बातें कर रही है, खोई खोई रहती है, ठीक दिखती है, सेम दिखती है, बट बोलती कुछ और है। उसकी आवाज़ ऐसे सुनाई देती है जैसे कहीं दूर से आ रही है। वो आंखों में से देखती है तो ऐसा लगता है जैसे समीर को नहीं पहचानती, वो कुछ और ही देख रही है। और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ इस तरह से बजता कि जैसे एक क्रीपी सा साउंड होता है ना। डरा रहे हो? ये सुन के सच में डर लग रहा है। अच्छा हुआ आपने सोचा नहीं है और लिखा। अकेले रहता हूँ मैं, अकेले सोना है। हाँ मतलब ऐसा कुछ हो सकता हाँ था ये ना। था, हाँ ये हमने भी नहीं सोचा, ये आप ही सोच सकते हो मैम। हाँ मतलब मुझे लगा ऐसा कुछ भी किया जा सकता था कभी, जैसे तुमने वो बाल वाल पर्म किए थे। हाँ एक बार करेक्ट वो मैंने खुद को काफी स्कैरी बना लिया था। तो ऐसा कुछ करके तुम सभी डरा था लेकिन उससे। हाँ तो मतलब जब वो पता चल जाता तो हाँ। उसको तुम इस तरह भी ट्रीट कर सकती थी कि कौन कर गया मेरे बाल, मैं कौन हूँ। कर सकते Spooky. थे। हाँ अभी भी कर सकते हैं। Never too late. If Sameer and Naina got stuck in 90s Bollywood film, which one would it be? मैंने प्यार किया। मैंने समीर प्यार नैना किया। का जब भी नाम आता है ना, उस फिल्म का ही सबसे पहले जहन में नाम आता है। हाँ, और हमने भी एज रेफरेंस उसे इतनी बार देखा था। वो जो पूरा इनोसेंस वाला जो पूरा एसेंस था हमारे कैरेक्टर्स का, पूरी स्टोरी का, तो वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल टू मैंने प्यार किया है। करेक्ट। हाँ ये शायद सही जवाब है क्योंकि हमारी भी एक जो होती है ना उम्र की कहानी, हाँ। वही थी मैंने प्यार किया। जब वो आई तो ऐसे मुझे लग रहा था कि पूरा देश ना बस एक ही चीज बोल रहा है, मैंने प्यार किया। हर कोई प्रेम सुमन ढूंढ रहा है, सुमन प्रेम ढूंढ रही है। इट वाज अ नेशनल रेज, लाइक मैंने प्यार किया। वो हो सकता है लिखते वक्त हमारे भी कहीं दिमाग में रही हो, क्योंकि इनोसेंस उससे अच्छा उस दौर में कहीं करेक्ट। आया नहीं था। मतलब कयामत से कयामत तक या मैंने प्यार किया, ये दो ही फिल्में थी जिन्होंने उस इनोसेंस को पकड़ा था तब। करेक्ट। आपके पास कोई स्ट्रेंजेस्ट थिंग और फनीएस्ट फैन मैसेज जो कभी मिला हो आपको अबाउट योर रोल्स? बता दूं, हमारे सेट पे कोई आया था और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना खुद को कुछ करने वाली थी, एंड देन शी वाज लाइक कि मैंने ना 10:30 बजे फिर आपका शो देखा और वो मुझे इतना पसंद आया कि फिर मैंने उसको सोनी लिव पे जाके देखा और फिर देखते देखते सुबह 3:30-4 बज गए। तो जो मैंने प्लान किया था वो मिस हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो दूसरी जिंदगी है समीर की वजह से मुझे मिली है। ये हमारे सेट की बात है एंड आई होप आप अभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। और उनका बेटा भी था छोटा, एंड आई होप आप समझ गए मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे हो तो आई एम श्योर देख रहे होंगे वो, क्योंकि आज भी वो समीर को इतना प्यार करते हैं कि उनके मेल्स आते हैं मुझे। तो नहीं, आई रिमेम्बर, मतलब मैंने आज तक जितना मैंने देखा है, मतलब हर एक्टर का ना दोनों साइड होता है, लोग प्यार कर रहे होते हैं और ट्रोल भी कर रहे होते हैं। करेक्ट। बट मैंने समीर का देखा कहीं ट्रोलिंग है ही नहीं। मैं उसके सारे फैन के मैसेजेस देख रही थी, इट्स जस्ट लव। करेक्ट। तो मतलब तुमने जो स्प्रेड किया एज कैरेक्टर, क्या होता है ना, एक वीक मोमेंट होता है, वो टल गया उसका। हाँ, आज जब सोचता हूँ तो बहुत और ज्यादा बड़ी लगती है। तब तो मोमेंट में था तो समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, बट आज जब सोचता हूँ तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है। बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ। फॉर यू? मेरे लिए फनी ये था, उस टाइम पे ना बहुत मैसेजेस आते थे, तो मुझे रिश्ते बहुत आते थे उस टाइम पे। तो जब भी मैं मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में जाती थी तो लोगों ने मुझे डेट्स भेजी हुई होती थी कि आज से इतने साल बाद मैं पक्का रिश्ता भेज, अभी तक वेट कर रही हूँ, मैं आया नहीं है बाय द वे। तो ऐसे वाले मैसेज बहुत आते थे। बाकी जो रणदीप ने बोला, काफी लोगों ने आके आज तक बोलते हैं दैट दिस शो रियली क्योर्ड मी, या फिर मुझे वो मेंटली इतनी स्टेबिलिटी दिया। अभी भी हम देखते हैं तो खुशी होती है। अभी अभी जो लोग हम देख रहे हैं, वायरल हुआ है, फैन के साथ क्या कर दिया किसी ने, आप लोग ने किया कुछ ऐसा? किस वजह से ये ना ना, तौबा तौबा। वैसे कौन क्या चल रहा है, देखा? नहीं, शायद मैं कहाँ समझ हो गई। मैम? कहाँ आप कौन से इंटरनेट पे हो मैम, पहले ये बताओ मुझे। तुम कहाँ नहीं हो, इट्स न्यूज। ओह, तो मैं पीछे रह रहा हूँ शायद। या तुम 90s में 90s से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी स्नैक का नाम लेना हो अपने को स्टार के लिए, व्हाट वुड दे बी एंड व्हाई?
को स्टार सिर्फ आशी नैना? किसी का भी। ओके, तो ये तो जलेबी जलेबी टेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी स्वीट सी जलेबी हमेशा स्वीट नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी ही। टेढ़ी मेढ़ी और स्वीट, खाने में स्वीट और दिखने में टेढ़ी मेढ़ी, पर ये दिखने में स्वीट है। ये उल्टी जलेबी, ये उल्टी जलेबी है, ये ऐसे वाली नहीं, ऐसे वाली है। मुन्ना और मुन्ना पंडित हर टाइम साथ क्या होता है? आलू समोसे के, मैं समोसा वो आलू की मतलब कॉम्बिनेशन। प्रीति चटनी चटनी नहीं थी बेचारी, वो भी खट्टी मीठी वाली। हाँ ये मान भी गई चटनी में। हाँ खट्टी मीठी वाली टॉफी, एक्चुअली मैं टॉफी बोलती, खट्टी मीठी वाली आम की वो जो आती थी। हाँ। वो थी। बाकी समीर के लिए स्पेसिफिकली वो कैंपा कोला होता था ना, ठंडा शांत, लेकिन ज्यादा अगर उससे उंगली करोगे तो क्या भाई साहब, भाई साहब पैर कहाँ है तुम्हारे? नाइस नाइस। अगर समीर और नैना अब रीबॉर्न हो तो उनकी लव स्टोरी कैसी लगेगी? अगर वो समीर नैना ही होते, मतलब सेम समीर कैरेक्टर, सेम नैनास कैरेक्टर एक फैमिली में, क्योंकि इवन स्मॉल टाउन में आज भी ऐसी लड़कियां होती है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनको डर होता है। वही ज्यादा समीर आज भी बहुत है जो गाड़ी चलाते हैं और क्या क्या करते हैं हम सबको पता है, लेकिन समीर वैसा नहीं था। सो बट आज का समीर और नैना की लव स्टोरी कैसी होती? अगर आज लेटर नहीं लिख रहे होते तो क्या करते? क्या व्हाट्सएप पे तुम भी लगे रहते? मैं उठ गया, गुड मॉर्निंग जानू, गुड नाइट, लव यू, 10 मिनट में रिप्लाई नहीं किया, मेरा ये मैसेज खोल के नहीं देखा, मेरा इसका रिप्लाई नहीं किया, ये सब कर रहे होते समीर नैना? थोड़ा बहुत तो कर ही रहे होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि इनिशियली इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के एक दूसरे को स्टॉक करते, दोनों एक दूसरे को स्किन नहीं। वही ब्रेकअप हो जाता, पता नहीं, चला नहीं, समीर कहीं मतलब- और लगा हुआ है। नहीं फिर वो ब्रेक करने की कोशिश करते ना, फेक आईडी के बाद रियल आईडी में ये इतना जाने में दिमाग थोड़ा क्यों time लगाएंगे लगता समीर है। नैना? लेकिन हाँ। जब दोनों खुश हैं साथ में तो एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। अगर साथ नहीं रह रहे हैं, शादी नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स वही बेबी- स्कूल बेबी कॉलेज भी- वाला तब- लव तब अगर- बेबी बोलते साथ थे? हैं वो। तब लड़के बेबी बोलते थे मैम? नहीं नहीं, तो बेबी फिर- वर्ड तो अभी आया है। तो क्या बोलते थे ऐसे उस टाइम पे? सर क्या बोलते थे आपको जब नई नई शादी हुई? जानू कुछ तो नाम लिया होगा हाँ आपका। मतलब जानू वानू टाइप ठीक है। हाँ, तो वैसा इसको पूछता मैं कि क्या कर रही हो, उठ गई हो, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, वैसा। हाँ मतलब बहुत बातें हो जाती ना, वो जो एक मिलना नहीं होता था और फोन पे बात करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। ताई जी होती थी, कभी चाचा चाची होते थे, तुम 10,000 फोन करते थे, रात कभी में कोई आ उठा रहे, गई कभी हो। कोई उठा रहे हैं। फिर रात को छुप के तुम हाँ। फोन अपने कमरे में ले जा रही हो, वहां पे बात कर रही वो हो। एरा तो रिक्रिएट आई थिंक अब शायद बोलना नहीं चाहिए, बट भगवान भी हम शायद नहीं कर हैप्पी पाएंगे जी ना। 90s में ही थे समीर हाँ। ना। 90s आई थिंक बहुत सी amazing भगवान को तो चैलेंज ना ही करे। सॉरी भगवान जी, आई लव यू। कर दो रिक्रिएट, फिर तो कर दो, कल से इंटरनेट शट हो जाए काश। अच्छा ये समीर नैना 90s में ही 90s का ऐसा कौन सा फैशन स्टेटमेंट था शो से जो अब आपको सीक्रेटली लगता है कि काश वापस आ जाए? 90s का लड़कों में तो शायद आ ही चुका है बैगी जीन्स, नहीं बट तुम क्या विश करते हो कि ऐसी मतलब तुमने जो कपड़े पहने या जो भी जो किया, कलरफुल कपड़े पहनते थे ना, वो काश वापस आ जाए। जो बैगी लूज टी शर्ट्स कलरफुल मल्टी कलर्स होते थे, हाँ वो वापस आ जाए, वो बचा है अभी। अच्छा फॉर मी लड़कियों के लिए वो जो मैं स्पेसिफिकली वो सेम कलर का ना एक स्कर्ट टॉप पहनती थी शो में, जो मेरे पास 2-3 थे। एक स्कूल रेड वाला? था, नहीं एक रेड एक ग्रीनिश था, वो घर में पहनते थे। वो एकदम लूज था, टॉप भी लूज था, स्कर्ट भी लूज था। सो आई हाँ। रियली विश दैट टू कम बैक, सो कंफर्टिंग। अब वैसे आजकल आप कुछ भी पहन लो मैं फैशन वो हाँ, आजकल तो कुछ भी मैंने नोबडी आस्क यू कि बल्कि आप अलग दिखते हो तो लोग और देखते हैं, अच्छा ये इसने पहना है तो कुछ चल रहा है क्या? व्हाट इज कॉमन बिटवीन योर रियल लाइफ लव स्टोरी एंड ये उन दिनों की बात है लव स्टोरी? अब ये जवाब तो देना पड़ेगा। अपन तो सिंगल है। तुमने अभी अभी बोला सिंगल तो नहीं हो, बहुत सारी लव स्टोरी कर चुके हो, किसी में से भी एक बता अच्छा दो। ओके, तो क्या कॉमन था? हम्म, कॉमन था समीर की और रणदीप की सच्ची मोहब्बत, मतलब एक ही वाली मोहब्बत। आजकल तो पर ऐसा समीर की मोहब्बत एक ही के लिए थी, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो यही तो कॉमन है। तुम्हारी तो 4-5 हो। अरे यार मैं 4-5 तो मुझे ही पता है। अभी ये भी नेशनल टीवी पे जा रहा है। हाँ नहीं बट नेशनल टीवी पे बट नहीं जा एक रहा एक है। करके एक एक करके वन बाय वन वन बाय वन। हाँ बट समीर वन बाय वन नहीं गया, नैना नहीं मिली तो सन्यासी बनने चल पड़ा था भाई। बट लव स्टोरी की बात करी ना आपने, तो लव स्टोरी जब थी जिसके साथ थी बस उसके साथ थी, फिर वो आसपास की चीजें टू टाइमिंग नहीं थी कभी एक नहीं। साथ। हाँ मेरी आई डेटेड समवन, वो लॉन्ग डिस्टेंस था, तो जो
और एक्चुअली जब शो में वो चल रहा था ना ट्रैक, वो उसी टाइम पे था, तो वो दोनों बहुत पैरेलल चल रही थी। कितनी थी डिस्टेंस किलोमीटर्स में? काफी काफी बहुत ज्यादा, 1000 बहुत। किलोमीटर। सो वो था हो गया। RIP टू द रिलेशनशिप। मैम, यही तो प्रॉब्लम है आजकल। ब्रेकअप होता है, हम क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। तो वो जो समीर सन्यासी बना था, आई थिंक अगर 90s में ब्रेकअप होते होंगे ना, तो लोग वक्त देते थे 6 महीने 1 साल के, शायद वापस आ जाएंगे। अभी क्या हो गया, ब्रेकअप हुआ शायद 15 दिन बट 20। 90s के ब्रेकअप कभी भी आपस में नहीं होते थे, वो होते थे माँ बाप शादी के लिए ना मान रहे हो तो ही। लड़का लड़की अगर प्यार में है तो वो तो छोड़ के नहीं जाते थे आज की तरह। आजकल बेचारे माँ बाप जो कहते हैं जिसे भी ले आ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लड़का लड़की ही एक साथ नहीं रह पाते 6-8 महीना साल भर में, तो जो मुझे लगता है। और ऑफ कोर्स आज भी कहीं ना कहीं सच्ची मोहब्बत है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ उनके 5-5, 7-7 साल से इतने अच्छे रिलेशंस हैं एंड दे आर जेन्युइन इन लव। तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है। 5-5, 7-7 साल शादी में या नहीं, रिलेशनशिप। आई हैव सीन एंड उसके बाद उन्होंने शादी भी की। कुछ लोग अभी तक कमिटेड हैं, शायद आप लोग को भी जल्दी मिले। व्हाट कॉमन बिटवीन समीर एंड रणदीप? जो एक होता है ना कि जो समीर ने किया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और रणदीप ने भी किया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। आई थिंक सबसे पहली बार जब इसका बर्थडे था, जो पूरा डे मैंने प्लान किया था, तो वो मैंने किया है 2 के लिए किया है, 2 गर्लफ्रेंड के लिए पूरा दिन। एक झांसी में किया था, तो अच्छा नहीं लगा। झांसी में किया था, तो झांसी में बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि छोटा शहर है। और बट मैंने किया था। गए थे? नहीं पकड़ा तो टचवुड कभी नहीं गया। टचवुड, किस्मत अच्छी थी। हाँ। बिल्कुल नाक के आगे से बचाओ। समीर नैना का भी सेम हुआ था, वो तो भाई का किस्सा खुल गया था, वरना तो गई थी उस दिन। हाँ। लेकिन तुम्हारा नैना मेरे लिए किया है, मुझे हैंड रिटन लव लेटर्स मिले हैं, मैंने तो नहीं लिखा था, मुझे लिखना नहीं आता। कुछ और कर सकती थी, नैना ने तो बहुत सारी चीजें की थी। कमिटेड रही है नैना। नैना ने समीर के लिए जो किया, कभी तुमने अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ या कभी कुछ? जैसे तुमने मीलो दूर समीर गई को हो। पढ़ाया। हाँ। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ाया? अच्छा, समीर रियल को लाइफ पढ़ा है, में? रियल लाइफ में नहीं पढ़ा है। मैं सोच रही हूँ क्या किया है? समीर का माँ से पैचअप करवाया। ब्रेकअप हो गया उससे पहले, माँ से मिल ही नहीं पाई मैं। चलो माँ जी माफ करो। What's one super cringy yet adorable thing Sameer has done in the show that makes you laugh even today? सन्यासी, वो जो समीर सन्यासी बना था। करेक्ट, ये जो सन्यासी बना था, वो आज भी जब भी देखता हूँ ना, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ यार ये मतलब, और वो जिस लेवल से बना था, मतलब जिस जो शूट भी किया हमने जो सीन, तो वो थोड़ा लगता है क्रिंजी। मुझे क्रिंजी वो लगा था जो तुमने इसको जू के लिए दी थी ना। मैं अरे हाँ, शैम्पू क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं आ रही थी, बैठ नहीं रही थी। यू वर लाइक व्हाई शी इज अवॉइडिंग मी। फिर पता चलता जो ये जिस तरह से आके बोलती, क्योंकि मेरे सर में जू है और तुमने, मैं बाइक से आता हूँ, हाँ, ऊपर होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वाज योर फर्स्ट गिफ्ट। इट वाज जू का शैम्पू देना मुझे लगा बहुत ही क्रिंजी था। आज के दे तो सन्यासी फिर भी अच्छा है, ये ज्यादा बेटर है। चेंज ऐसा मुझे लगा था। अगर रणदीप भी क्या घर से भागेगा अगर माँ बाप ना माने फॉर गर्लफ्रेंड, मतलब क्या भाग सकता है रणदीप भी? मतलब मेरे मॉम डैड तो बेचारे जाएंगे। हाइपोथेटिकली सोचो कि अगर ना माने और तुम बस हो कि प्यार है, तो क्या भाग सकते हो घर से? भाग जाऊंगा। आप बोल रहे हो तो फिर भाग जाएंगे। रणदीप भाग सकता है कि अगर वैसे किसी भी वजह से माँ बाप को प्रॉब्लम हो। मेरे मॉम डैड तो बहुत स्वीट है, लेकिन हाँ भाग जाऊंगा। नैना? नहीं, मैं भागूंगी नहीं, लेकिन मैं भागना चाहती हूँ। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं मम्मी को कहूंगी तुम प्लीज खिलाफ रहना, मुझे भाग के शादी करनी है। कौन सा ड्रामेटिक डायलॉग बोल के समीर नैना को कन्विंस करेगा? बॉलीवुड का ड्रामेटिक डायलॉग। तो मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं नहीं भाग रही। हाथ काट दोगे तो पैर के बल जाऊंगी, पैर काट दोगे तो सर के बल जाऊंगी, सर काट दोगे तो बॉडी से रेंग के जाऊंगी, लेकिन मुझे काट दो फिर भी मेरे शरीर का रुआ अंग तड़का जो कट चुका है, तो रुआ अरे हर एक बूंद समीर बोलेगी।
जाएगी। अरे मैं हाँ वैसे भी बोलने वाला था कुछ मत काटो। तो 90s का एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम उसका हुक स्टेप दिखाओ और हम हमारे फैंस को बोलते हैं, गेस करो। नैना, हाँ ओके। ये उन दिनों की बात है, तुम दोनों के लिए पहला शो था, तो क्या लगा तुम्हें जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि नाउ पीपल नो अस? प्रोमो आया तो मैं बहुत इमोशनल हो गई कि ये तो आ गया। तो मैं मम्मी के साथ बैठ के टीवी देख रही थी और फिर मैंने वो देखा, मैंने मम्मी को देखा, मम्मी मैं तो हीरोइन बन गई। तो वो एक रियलाइजेशन था। मेरे को खुद से ही प्यार हो गया था।